हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे कि आखिर जो कि हम लोगों ने अपने पिछले वाले क्लास में पढ़ा था कि गाँवों में जो रोज़गार है ना वो ज़्यादा है। यानी कि देखा जाए तो गाँवों के जो लोग हैं वो किसी न किसी कामों में ज़्यादा बिजी हैं, उनका संख्या जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू शहर के लोगों के बारे में, है ना। तो ज़्यादा है, आखिर ऐसा क्यों? हर फील्ड में, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों केस में गाँवों के लोग ज़्यादा कामों में बिजी हैं, लेकिन शहरों में नहीं है ऐसा। तो ऐसा डिफरेंस क्यों है, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए जानते हैं। पीपल इन रूरल एरियाज हैव लिमिटेड रिसोर्सेज टू अर्न अ हायर इनकम एंड पार्टिसिपेट मोर इन द एम्प्लॉयमेंट मार्केट। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि गाँवों के पास ना, गाँव के लोगों के पास ऐसा साधन नहीं है कि वो ज़्यादा इनकम को कमा पाए। यानी कि उनके पास ऐसा कोई रोज़गार नहीं है जिनसे कि वो ज़्यादा इनकम को क्रिएट कर पाए, ज़्यादा इनकम को वो कमा पाए। तो उसके पास ऑप्शन बचता है कि भाई जो है उसी को कर लो, है ना, जो है उसी को कर लो। तो उनके सामने जो छोटे मोटे काम होते हैं ना उनका भंडार होता है, लेकिन जो बड़े बड़े काम है जिनमें कि इनकम का संख्या ज़्यादा हो सकता है वो उनके पास उतना ज़्यादा नहीं होते हैं। तो इसीलिए वो लोग छोटे मोटे कामों में बिजी हो जाते हैं, जिससे हमको ये लगता है कि वो लोग कामों में बिजी हैं। बिजी तो हैं, कामों में बिजी तो हैं, वो इन्वॉल्व तो हैं, इंगेज तो हैं, लेकिन उनका जो काम जो होता है ना वो बहुत ही छोटा छोटा होता है ना। तो यहाँ से आप ये समझ गए होंगे कि गाँवों के पास ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो बड़े बड़े कामों को कर पाए जहाँ पे कि उनको बहुत ज़्यादा इनकम मिले। तो उनके पास ऑप्शन बचता है वही वाला कि भाई जो है कर लो, है ना। कुछ ना होने से बेटर है कि कुछ हो जाए। तो छोटे मोटे कामों में वो लग जाते हैं, बस उनको क्या चाहिए, कामों के बदले में पैसे चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट मार्केट में वो कूद जाते हैं, यानी कि ऐसे मार्केट जहाँ पे कि उनको जो कुछ काम करने के लिए मिल जाए वो कर लेते हैं, है ना। वो रुकते नहीं हैं, वो अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार नहीं करते हैं कि हमारे लिए कोई बड़ा काम आएगा जिससे कि बड़ा इनकम होगा। वो रुकते नहीं हैं, जो काम मिल गया वो कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। Many do not go to schools, colleges and other training institutions। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि 10th 12th तक पढ़कर ही अपना आगे स्टडी नहीं करना चाहते हैं। यानी कि वो लोग स्कूल, कॉलेज और भी जो अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, वो लोग वहाँ पे नहीं जाते हैं। नहीं जाने के कारण ये है कि उनको जो रोज़गार अपने गाँव में मिल जाता है, बगल आसपास के एरिया में मिल जाता है, वो उसको करने लगते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। इवन इफ सम गो दे डिसकंटिन्यू इन द मिडिल टू ज्वाइन द वर्कफोर्स, वेयर एज इन अर्बन एरियाज अ कंसिडरेबल सेक्शन इज एबल टू स्टडी इन वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और मान लीजिए यदि कोई जा भी गया, यानी कि चल भी गया, यदि कोई कॉलेज, स्कूल, है ना, ट्रेनिंग सेंटर में यदि चल भी गया वो, मान लीजिए गाँव के लोग, तो बहुत ही जल्दी वो लोग वहाँ से क्विट कर देते हैं। यानी कि वहाँ से वो लोग बहुत ही जल्दी निकल जाते हैं और निकलने के बाद वो किसी न किसी कामों में जुट जाते हैं। देखिए, निकलने का 2-3 कारण हो सकता है। निकलने का कारण ये हो सकता है कि उनका इंटरेस्ट ना हो, पहला ये हो सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है वो ये कि हो सकता है कि फैमिली के ऊपर प्रेशर हो, है ना, बहन का शादी कराना हो, मम्मी पापा बीमार हो, इस प्रकार का हो सकता है। तो वो लोग स्कूल तो जाते हैं, मान लीजिए यदि गए भी तो जाते तो हैं, लेकिन बहुत ही कम जाते हैं, लेकिन जाते तो हैं ना। कम ही जाए लेकिन स्कूल जा तो रहे ना, लेकिन बीच में ही वो लोग अपना पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ट्रेनिंग छोड़ देते हैं। कारण कोई और हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन हाँ, यही चीज़ है जो है ना, अर्बन एरियाज़ में यानी कि शहरों में थोड़ा सा अलग है। शहरों में लोग पढ़ना चाहते हैं, है ना, आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन गाँव में ये चीज़ थोड़ा सा उल्टा है। आगे, अर्बन पीपल हैव अ वैरायटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। They look for the appropriate job to suit their qualifications and skills। शहर के जो लोग होते हैं ना वो अलग अलग रोज़गार के अवसर में रहते हैं, यानी कि उनको इस प्रकार का रोज़गार चाहिए जिस प्रकार के वो लायक हैं, है ना। यानी कि मान लीजिए यदि कोई इंसान बहुत पढ़ा लिखा इंसान हो, क्या वो राजमिस्त्री का काम करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। तो यहाँ से आप ये समझ गए कि शहरों में जो है ना लोगों के पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, यानी कि उनके पास मौका काम करने का ज़्यादा है। तो वो लोग उसी कामों को करते हैं जिस काम के लिए वो बने हैं या फिर जिस काम के लिए उन्होंने पढ़ाई किया है। ये शहरों में होता है, लेकिन गाँवों के लोगों के पास उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होता है, वो लोग उतना पढ़े लिखे भी नहीं होता है।
पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, तो उनको जो काम मिल जाता है वो बेचारे चुपचाप कर लेते हैं। लेकिन शहरों के लोग कामों की तलाश में इंतज़ार करते हैं कि हमारे लिए ऐसा कौन सा काम आएगा जिसके लिए हम बने हुए हैं, है ना। तो वो लोग इस इंतज़ार करते हैं, उनका जो डिग्री है, उनके पास जो स्किल है, जो उनका क्वालिफिकेशन है ना, उन्हीं के हिसाब से वो अपना काम करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। इन रूरल एरियाज पीपल कैनॉट स्टे एट होम एज देयर इकोनॉमिक कंडीशन मे नॉट अलाउ देम टू डू सो। लेकिन गाँवों के पास ऐसा सिचुएशन नहीं है। गाँव में लोग जो है ना, उनके पास ऐसा स्थिति नहीं है, वो कामों के खोज में नहीं बैठे रहते हैं। उनको जो काम मिल गया वो काम कर लेते हैं, क्योंकि उनके ऊपर अलग ही प्रकार का प्रेशर होता है, अलग ही प्रकार का उनके ऊपर प्रॉब्लम होता है, ठीक ना। और पढ़े लिखे ना होने के कारण भी वो लोग सोचते हैं कि भाई पढ़े लिखे तो है नहीं, कौन सा अच्छा काम आके हमको देगा कोई, है ना। तो जो काम मिल रहा है अच्छा है कि उसको कर लो। वही बात है फिर से, कुछ ना होने से बेटर है कि कुछ हो जाए, है ना। चलिए, तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि गांव और शहर के बीच में यदि रोज़गार का डिफरेंस है तो वो क्यों है ना। चलिए, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इस चैप्टर से रिलेटेड यदि आपके पास कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, है ना, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट करके एक बार पूछ लीजिएगा, हम लोग आपके कमेंट का जवाब देंगे, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, और बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक की शुरुआत। उस टॉपिक का नाम होगा सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।